शेख मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे जी डॉक्टर जाकिर नायक ने अभी बताया कि अल्लाह तबारक व ताला का दीदार जन्नत में जो पहले जाएंगे सबसे पहले वही करेंगे। तो इसमें मैं समझ रहा हूँ कि जो जन्नत में जा सब चले जाएंगे उसके बाद अल्लाह ताला उससे सवाल करेंगे कि आपको सब नियामत मिल गया, फिर कहेंगे हाँ। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला कहेगा बाकी है, फिर अल्लाह तबारक व ताला खुद को दिखाएंगे सबको। तो लेकिन जो जन्नत में जाएंगे उन लोग पहले जाएंगे, बहुत लोग तो जहन्नम में भी जाएंगे ना उसी टाइम, तो वो कैसे देखेंगे जो बाद में फिर जन्नत में आएंगे? भाई कुछ तो सजा देखिए, मिलने के बाद फिर जन्नत में हाँ आएंगे ना। देखिए शमसुद्दीन भाई, तो जो तो आपने इसीलिए जो इसमें बात, इख्तिलाफ सा लग अरे रहा है। सुन आवाजें सुन आवाजें सुनिए आ रही सुनिए, है, पहले कोई सुन लीजिए इख्तलाफ सवाल नहीं। का जवाब। हाँ हाँ, बोले। जो आपने शुरू में बताया ना वही गलत है। आपको पहले वो पूछना चाहिए कि जो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जन्नत में जो पहले जाएंगे वो सिर्फ अल्लाह ताला को देखेंगे, यानी जन्नत में अल्लाह ताला का दीदार सारे लोगों को नसीब नहीं होगा, कुछ खास किस्म के लोग होंगे, ये उनका कहना है। ये बात बिल्कुल गलत है, 100% गलत है। जो भी जन्नत में जाएगा उसे अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नसीब होगा। इसमें छोटे कम या ज्यादा दर्जे मर्तबे की बात नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। और ये इजमाई मसला है अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ। अहले सुन्ना वल जमा के यहाँ सारे उलमा, सहाबे कराम से लेकर के अब तक जितने उलमा है सबकी मुखालफत है डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की तरफ से। उन्होंने ऐसे ही जो आ गया मुंह में उसको बोल दिया, उसकी कोई दलील वलील नहीं है। तो जन्नत में जो भी जाएगा उसे अल्लाह का दीदार नसीब होगा। जाहिर है जन्नत में जाने से पहले उसको नहीं नसीब होगा। अगर कोई आदमी अपने गुनाहों की वजह से अल्लाह ताला किसी को जहन्नम में डालता है और बाद में अल्लाह ताला माफ करके उसे फिर जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल करता है, तो उस वक्त उसको दीदार नसीब होगा। जब वो दाखिल हो जाएगा तब उसे दीदार नसीब होगा। अब ये जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग जानना जी जरूरी नहीं है कि वो दोनों के दरमियान कितना, ये क्या मैटर करता है आप खुद बताएं। जो जन्नत में जाएगा अल्लाह ताला उसको अपना दीदार देगा, और ये सारे लोगों के, सारे जन्नतियों के लिए है, कोई फर्क नहीं है। तो ये बहुत बड़ा जी उन्होंने ब्लंडर किया है। उलमाए किराम ने इसका जवाब भी दिया है, और मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने रुजू कर लिया है कि नहीं, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है। अहले सुन्नत वल जमा का ये अकीदा है कि सारे जन्नती अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार करेंगे, सबको दीदार नसीब होगा, उसमें कोई तफरीक नहीं है। शेख ये पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे अल्लाह तबारक व ताला को जन्नती दीदार करेंगे, तो क्या जैसे कि अव्वल टाइम में जो जन्नत जाएंगे वो एक ही बार दीदार करेंगे, या फिर उसको कभी दीदार करने का जी चाहेगा तो अल्लाह तबारक व ताला का दीदार कर सकते हैं फिर से? आपने जैसे कहा टाइमिंग का कोई सुनिए मैटर नहीं सुनिए, है, जहन्नम से जब निकलेगा तभी दीदार करेगा, लेकिन जो जन्नत में चला गया वो दोबारा दीदार कर सकते हैं क्या कि नहीं? अल्लाह तबारक व अल्लाह ताला की ताला एक ही ने, बार नसीब। सुनिए जी, अल्लाह जी ताला जी ने मोमिनों से वादा किया है कि जो जन्नत में जाएगा वहां पे उसको हर वो चीज मिलेगी जिसकी वो ख्वाहिश करेगा। अब क्या हम और आप ये बता सकते हैं कि हम वहां क्या क्या ख्वाहिश करेंगे? नहीं क्या बता आप सकते। यहां से बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं। हर वो चीज नहीं शेख, वो जिसकी तो वो, नहीं बता सकता। हाँ, तो अगर अगर वो ख्वाहिश करेगा तो जब वो जिस चीज की ख्वाहिश करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको वो चीज अता करेगा। तो आप अब वहां ये की सवाल ये ख्वाहिशात का पैदा भी तो होता है, अंदाजा नहीं लगा सकते ना कि अब आप वहां वहां की क्या ख्वाहिशात ख्वाहिश का क्या करेंगे। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितनी बार ख्वाहिश करेगा कि मैं अल्लाह का दीदार करूं? तो लिहाजा नहीं शेख, वो चीज जिसका कोई मतलब नहीं बनता है, भाई अल्लाह ने कहा सब कुछ मिलेगा, जो चाहोगे वो मिलेगा, खलास। अब अगर ख्वाहिश होगी तो अल्लाह ताला देगा वो चीज भी। लेकिन मसला ये है कि क्या हम ये फैसला यहां से कर सकते हैं कि हम वहां क्या क्या ख्वाहिश करेंगे? ये आपका जो सवाल है तो इसी पर बेस्ड है ना, कि क्या वो जन्नती अब बार बार चाहेगा दीदार करना, ये इसी पर मबनी है, और ये हमको पता नहीं है। वहां हम जो चाहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन सब हमें देगा। ठीक है शमशुद्दीन भाई। मुतमईन नहीं हुए? मुतमईन नहीं लग रहे हैं आप। नहीं सर, मुतमईन है, कोई बात नहीं है। वो तो आप ही जैसे कि उलमा किराम, अब डॉक्टर जाकिर नायक भी इस पे बयान करते हैं, वो भी इतने बड़े माहिर स्कॉलर हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक ही बार दीदार करेंगे, तो इसमें बेसिक बात है अच्छा, कि आदमी को क्वेश्चन ये मार्क यही बताइए पैदा होगा कि एक बार जन्नत शमसुद्दीन जाएगा। भाई, जी शमसुद्दीन भाई, आपने बाकी लोगों को उलमाए किराम कहा, आपने उनको कहा वो माहिर स्कॉलर हैं, क्या आप उनको आलिम मानते हैं? शेख मैं तो मानता हूँ आलिम।
नहीं, ये मिस्टेक है आपसे, आप इसको करेक्ट कर लीजिए। वो आलिम दीन नहीं है। शेख, आलिम किसको कहते हैं? अच्छा आप ही बताइए, आलिम किसको कहते हैं? आलिम वो है जिसके पास किताबो सुन्नत का इल्म हो, किताबो सुन्नत का इल्म हो, किताबो सुन्नत के उसूलों का इल्म हो, ठीक है। बाकी जैसे गलती का जो मसला है, गलती हमसे भी किसी भी आलिम से हो जाती है। जैसे मैं डॉक्टर साहब डॉक्टर हैं, तबीब हैं, मैं उन्हीं से मिसाल दूं कि अगर कोई एक सर्जन गलती करता है तो क्या उसकी गलती, और मैं एक सर्जन नहीं हूं, मैं तबीब नहीं हूं, अगर मैं गलती करूं तो क्या मेरी गलती और उसकी गलती दोनों एक तरह से है? क्या मेरी गलती को आप जस्टिफाइड कर सकते हैं? नहीं, मुझे गलती करने का हक ही नहीं है। उनको वो डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, उन्हें गलती करने का हक है। अगर उनसे गलती हो जाएगी तो उस पर पकड़ नहीं होगी। तो वो आलिम दीन नहीं है। कुछ किताबें पढ़ के, कुछ तर्जमे पढ़ के कोई आलिम दीन नहीं हो जाता है। इल्म दीन के बाकायदा उसके उसूल होते हैं, उसके कुछ असासियात होते हैं, उसका भी उन्हें इल्म नहीं है। वो तो कुरान भी ढंग से नहीं पढ़ सकते, वो किसी चंद अरबी इबारतों का तर्जमा नहीं कर सकते, इसीलिए वो थोड़े थोड़े दिनों बाद जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो आदमी को अपनी हैसियत समझनी चाहिए। वो जो काम कर रहे थे माशाअल्लाह, वो काम करते, अगर अपने फील्ड से बाहर ना निकलते तो बहुत अच्छा। लेकिन आदमी जब अपने आप को भूल जाता है कि मेरा दायरा क्या है, तो फिर इसी तरह के वो अजायबात लाता है। अब मेरा फील्ड जो है, मैं इंजीनियर नहीं हूं। अब अगर मैं आलिम दीन हूं, मैं मान लीजिए शरई उलूम में पीएचडी हूं, तो क्या इसका मतलब दुनिया की सारी चीजें मुझे पता है? नहीं, मेरा जो फील्ड नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं पता उसमें। अगर मैं चंद किताबें इंजीनियरिंग की या मेडिकल की चंद किताबें पढ़ूं, कुछ बेसिक नॉलेज हो जाए, तो क्या मैं डॉक्टर हो जाऊंगा? नहीं हो जाऊंगा। यही हाल उनका है। तो वो आलिम दीन नहीं है, बेसिकली वो आलिम दीन नहीं है। कुछ किताबें उन्होंने पढ़ी है, जो अदयान आलम है, उनका मुताला उन्होंने किया है, वो जो उनका फील्ड है उसमें उनको काम करना चाहिए। बाकी ये सारे मसाइल, अब जैसे ये इतना बड़ा अकीदे का मसला है, इतना बड़ा बलंदर उन्होंने किया है, और इस मसले का ताल्लुक अल्लाह ताला की जात से है। उनको तो सामने आकर के, लोगों के सामने आकर के जो है माजरत करनी चाहिए कि हाँ मुझसे मिस्टेक हो गया, मुझे नहीं पता था। और आगे उनको होशियार रहना चाहिए कि जब इस तरह का कोई मसला आए तो उसको उलमा की तरफ कहें कि आप उलमा से रुजू करें, मुझे नहीं इसका इल्म है। मतलब आप सोचिए, अल्लाह के नबी की, मैं एक सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। एक हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, कि एक जमाना ऐसा आएगा जब उलमा उठा लिए जाएंगे। उस टाइम क्या होगा कि जो लोग होंगे जाहिलों को अपना पेशवा बना लेंगे। अब ये जाहिल लोग आलिमों की जगह ले लेंगे और ये लोगों को फतवे देंगे। फदल्लु व अदल्लु, तो वो लोगों को गुमराह करेंगे। इसी तरह एक और हदीस है, देखिए एक और हदीस सुनिए गौर से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि काजी 3 तरह के होते हैं। यहां पर जाहिर है काजी बगैर इल्म के नहीं होता है, जो काजी होता है आलिम होता है। काजी 3 तरह के होते हैं। एक काजी वो है जिसके पास सही इल्म है और वो अपने उस इल्म के मुताबिक फैसला करता है, ऐसा काजी जन्नत में जाएगा। ठीक है, इल्म भी है, अपने इल्म के मुताबिक फैसला करता है। दूसरा काजी वो है जिसके पास इल्म तो है लेकिन वो अपने इल्म के मुताबिक फैसला नहीं करता है, अपनी मनमानियां करता है, ऐसा काजी जहन्नम में जाएगा। तीसरी किस्म है ऐसे काजी की जिसके पास इल्म भी नहीं है और जो जब इल्म नहीं है तो उसके मुताबिक फैसला कैसे कर सकता है, ऐसा काजी भी जहन्नम में जाएगा। अब बताइए, अगर कोई इंसान किसी के पास इल्म नहीं है तो क्या उसे इस बात का हक है कि वो उस फील्ड में जाकर के बोले जिसके बारे में उसके पास इल्म नहीं है? उसे मतलब आदमी के अक्लमंद होने के लिए कम से कम इतना तो चाहिए उसके पास सेंस कि उसे ये मालूम हो कि मुझे क्या नहीं मालूम है। क्या नहीं मालूम, आदमी का ये जानना कि मुझे क्या मालूम है क्या नहीं मालूम है, ये तो पहली सीढ़ी है। तो आप जैसे आप एक इंसान हैं, आप यहाँ आकर के मसला पूछ रहे हैं क्योंकि आपको एहसास है कि मुझे इसका इल्म नहीं, इसलिए आप पूछ रहे हैं। तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि आदमी को ये पता हो कि मुझे क्या नहीं पता है। अगर ये भी नहीं पता है कि मुझे क्या नहीं पता है तो फिर उसका क्या कर सकते हैं? तो उनको चाहिए कि जिस चीज का इल्म नहीं है उसके बारे में डायरेक्ट बोल दे कि मुझे नहीं मालूम है। जो अहले इख्तिसास है, जो माहिरीन है, आप उनसे रुजू कीजिए।
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بھرے مجمع میں سوال ہو جاتا ہے 10,000 20,000 کا مجمع ہے، اب وہ جو ایک ان کا وہ بنا ہوا ہے لوگوں میں فالوورز ہیں جو ان کے سامنے کیسے بولیں کہ مجھے نہیں معلوم ہے؟ جیسے ابھی آپ کہہ رہے ہیں میں ان کو عالم سمجھ رہا ہوں، اب آپ عالم سمجھ رہے ہیں تو جب وہ بولیں گے کہ مجھے نہیں معلوم ہے تو آپ سوچیں گے بھائی کیسے نہیں معلوم ہے اس کو؟ بھائی وہ عالم نہیں ہے، ان کو بول دینا چاہیے کہ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے شیخ ایسا ہر شخص نہیں سمجھ سکتے، ایک منٹ شیخ، ایسا ہر شخص نہیں سمجھ سکتے کیسے عالم ہے، عالم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، میں یہ سمجھ سکتا ہوں، لیکن حدیث میں ہے کہ بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی حدیث آپ کو پتا ہے لوگوں تک پہنچا دو، تو اگر مجھے کوئی حدیث پتا ہے تو اس حدیث کا عالم ہم ہوئے نا، نہیں تو جتنا اس حدیث کا جاننے والا ہم ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ جی شمس الدین بھائی دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بلغوا عنی ولو آیا، ٹھیک ہے، میری جانب سے اگر ایک آیت بھی تم کو پتا ہے تو اسے پہنچا دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات تو کہا بلغو، پہنچا دو۔ اب آپ کو پہنچانے کا طریقہ پتا ہونا چاہیے، جو ہماری شریعت نے اصول مقرر کیے ہیں دعوت کے لیے، وہ دعوت کا طریقہ پتا ہونا چاہیے۔ آگے آپ نے کہا انی کا مطلب جو مجھ سے پتا ہے، تم کو جس چیز کے بارے میں پتا ہے کہ میں نے کہا ہے اس کو پہنچا دو۔ اب آپ بتائیے کہ ایک ایسا آدمی جسے یہ نہیں پتا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ نہیں ثابت ہے، کیا قرآن کی اس آیت کی جو تفسیر میں کر رہا ہوں کیا یہ تفسیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ کرام نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، وہ کیسے پہنچائے گا اسے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو شریعت کے ان اصولوں کا علم ہونا چاہیے جن کے ذریعے سے آپ یہ ڈیسائیڈ کر پاؤ کہ کیا یہ نبی نے کہا ہے، کیا یہ اللہ نے کہا ہے، یا یہ جو بات میں کہہ رہا ہوں کیا یہی مطلب ہے اس کا جو اللہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ تو دلیل اسی حدیث کے اندر موجود ہے جو آپ بتا رہے ہیں، اسی حدیث کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ جب تک علم نہ ہو جائے تب تک نہ پہنچاؤ۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے یا نہیں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں حدیث بیان کر رہا ہوں وہی معنی مراد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، یہ کیسے پتا چلے گا آپ کو؟ اس کے لیے شریعت کا علم ہونا چاہیے۔ تو یہ جو حدیث ہے نا، اس کا بہت غلط مس یوز ہوتا ہے، اس حدیث کا مس یوز کرتے ہیں لوگ، اسی حدیث کے اندر ان کے اوپر رد موجود ہے۔